श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक 12, 13 से 19। हिरण्यकशिपो भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरस्रुता नारायण। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता का नाम जम्भ था। उन्होंने कयाधु का विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया। कयाधु के गर्भ से सम्राद, अनुह्राद, ह्राद और प्रह्राद नामक 4 पुत्रों की अभिव्यक्ति हुई। एक बहन भी उत्पन्न हुई जिसका नाम सिंहिका था। प्रह्लाद को प्रहलाद भी कह देते हैं, रकार लकार में अभेद की दृष्टि से। सिंहिका का विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। जिसके गर्भ से राहु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राहु से सनातन धर्मी परिचित हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने अमृतपान के समय मोहिनी का रूप धारण करके राहु के सिर का उच्छेद कर दिया था। सम्राट की पत्नी कृति थी। उसके गर्भ से पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राध की पत्नी धमनी थी। वातापि और इल्वल नामक 2 पुत्रों को उसने जन्म दिया। इल्वल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापि को पकाकर उन्हें भोजन करा दिया था। अनुह्राद की पत्नी सूर्मिया थी। वास्कल और महिषासुर उसने जन्म दिया। दुर्गा सप्तशती आदि में महिषासुर आदि का बृहद चरित्र सुलभ है। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ। उसकी पत्नी देवी थी। उसी के गर्भ से दैत्य प्रवर बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उसके बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्य प्रवर बलि की अद्भुत महिमा है। उनके विस्तृत चरित्र का वर्णन भगवान सुखदेव 8वें स्कंद में करेंगे। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त हुआ और भगवान शिव का यशोगान करते हुआ कभी अघाता नहीं था। आशुतोष ठहरे भगवान शिव। उस पर इतने रीझ गए कि आज भी उसके नगर की रक्षा में भगवान शिव स्वयं संलग्न रहते हैं। उसका नगर भगवान शिव के पराक्रम से, प्रभाव से सुरक्षित रहता है। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और भी थे। उन 49 पुत्रों को मरुद्गण कहा जाता है। वायु के ये प्रभेद हैं।
हमारे आपके जीवन में 7 मुख्य पवन हैं। उनको 7 से गुणा करने पर 49 की सिद्धि हो जाती है। एक ही गर्भगत पिंड के 7 फिर 49 कुल मिलाकर खंड हो गए। इसकी गाथा इसी अध्याय में संलग्न है। देवराज इंद्र के ये 49 मरुद्गण अनुगामी हो गए। दिति के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी देवकोटि के हो गए। इंद्र ने इनको देवता बना दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, उपजत अनत अनत छविलहि। कभी कभी ऐसा भी व्यतिक्रम होता है कि दैत्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी देवता तुल्य हो जाते हैं, देवों का अनुगमन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है देवता के अंश से समुद्भूत व्यक्ति भी अराजक तत्वों के पक्षधर हो जाते हैं। दोनों दृष्टियों से इतिहास को समझने की आवश्यकता है। शुक्राचार्य महाभाग और बृहस्पति देव गुरु, ये दोनों बहुत ही दिव्य महापुरुष हैं। शुक्राचार्य की नीति निपुणता सुलभ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी विभूतियों में शुक्राचार्य का उल्लेख किया है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार एक अद्भुत तथ्य है, भगवान विष्णु के ही अंश से महाराजाधिराज आदिराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ आदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास की दृष्टि से पृथु कोई प्रथम राजा नहीं गिने जाते, लेकिन वैदिक वाङ्मय में, महाभारत आदि में, भागवत आदि में आदि राजा के रूप में पृथु जी का उल्लेख होता है। उसका तात्पर्य क्या है? आदि न होने पर भी गुण और प्रभाव के कारण उनको आदि कहा गया है। सबके आदि मूल भगवान विष्णु ही पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर राज्य भार का सब निर्वहन किया, इसलिए भी पृथ्वी को आदि राजा कहा गया है। यश की दृष्टि से मध्यवर्ती राजा को भी आदि राजा कहने की प्रथा है, लेकिन पृथु जी ने अपना पुरोहित शुक्राचार्य को बनाया, न कि बृहस्पति जी को। ये भी एक आश्चर्य की चीज़ बात है। आश्चर्यजनक तथ्य है कि भगवान विष्णु के कलावतार ज्ञानावतार होकर भी पृथु जी ने बृहस्पति को अपना गुरु न बनाकर, पुरोहित न बनाकर शुक्राचार्य को क्यों बनाया? भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि शुक्राचार्य को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया नीति निपुणता के कारण। और बृहस्पति जी के पुत्र भी शुक्राचार्य के पास पढ़ने के लिए गए। कच आदि का इतिहास है। तो कोई शुक्राचार्य ने द्वेषपूर्वक व्यवहार किया हो, ऐसा नहीं। उधर शुक्राचार्य, इधर बृहस्पति, दोनों के इतिहास से ऐसा लगता है दैवी संपत्ति संपन्न श्रोत्रिय महानुभाव ही, विशेषकर ब्राह्मण ही देवता या असुर पक्ष के नेतृत्व का निर्वहन कर सकते हैं। क्या शुक्राचार्य यदि साधे न रहें तो असमय में ही असुर लोग, दानव, दैत्य, सबका भक्षण कर दें। उनको नियंत्रित रख करके उनका उपयोग करना
और दैवी संपत्ति की ख्याति के लिए आसुरी संपत्ति का पोषण करना भी मनोविज्ञान है। इसलिए गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति का वर्णन किया गया। सर्ग के लिए, सृष्टि संचालन के लिए दोनों की उपयोगिता है, यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। क्योंकि भगवान के अवतार का जो वर्णन किया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, स्वयं भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन बताया। यद्यपि श्रीमद् भागवत में भक्तों को प्रबोधित करना भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन माना गया है, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये तो भगवान अपने संकल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन भजनीय परमात्मा भक्तों के दृष्टिगोचर हो जाएं, अवतार का मुख्य प्रयोजन परमहंसों को श्री परमहंस बनाना, श्रीमद् भागवत के अनुसार तत्वज्ञों के हृदय में भी भक्ति का सन्निवेश करना, ये भगवान के अवतार का अंतरंग प्रयोजन है। लेकिन बाह्य प्रयोजन की दृष्टि से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इसका अर्थ क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान के अवतार में निमित्त आसुरी संपन्न व्यक्ति हुए या नहीं, उनकी उपयोगिता हुई या नहीं? अगर वे ना हो तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही ना हो। दूसरी बात यह भी है, हमने कई बार इस तथ्य को ख्यापित किया है, प्रायः प्रतिवर्ष 1-2 बार इस तथ्य को उद्भाषित करते हैं कि हमारी जो निष्ठा है, हमारे जीवन में यम नियम आदि की प्रतिष्ठा है, वो कितने अंशों में है, इसका अंकन हम भी कैसे कर सकते हैं? इसका अंकन तो विपरीत परिस्थिति में ही संभव है। क्या? बहुत अच्छा है रामचरितमानस में लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार, फुफकारना, वीर रस को प्रकट करना स्वभाव सिद्ध उनके जीवन में। भगवान रामभद्र से कहा कि आप वन में रहेंगे तो अयोध्या में मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं ले जा सकता हूँ साथ में। सीता जी भी यही कहती हैं कि आपके बिना मैं रह नहीं सकती, मायके भी जाना पसंद नहीं कर रही हैं, वो जा रही हैं। तो अपनी माता जी से तो शिक्षा प्रेरणा ले आओ, आज्ञा ले आओ। अगर माँ आज्ञा दे देती है तो बहुत बढ़िया। सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी गए। शेषनाग का स्वभाव जैसा होना चाहिए, उनके रोष को दूर करने की भावना से सुमित्रा ने क्या कहा? योग वासिष्ठ में सुमित्रा, कौशल्या, इन सबको जीवन मुक्त माना गया है। रामभद्र के मंत्रिमंडल में कितने जीवन मुक्त थे? वो योग वासिष्ठ में। ध्यान गया? भगवान रामभद्र ने जो राम राज्य की प्रतिष्ठा की, उनके द्वारा प्रतिष्ठित राज्य का नाम राम राज्य है, उसे आदर्श माना जाता है। मंत्रिमंडल में कितने जीवन मुक्त थे? 27 लगभग। उनका वर्णन किया गया है योग वासिष्ठ में। और योग वासिष्ठ में इतिहास का अंतरंग रहस्य भी बहुत बढ़िया है। भगवान का अवतार कब होता है तो अन्य ग्रंथों में वो प्रयोजन नहीं मिलेगा जो गंभीर प्रयोजन योग वासिष्ठ में है। यमराज जो हैं दंड देने में अधिकृत हैं, दंड पाने योग्य नहीं हैं, दंड देने में अधिकृत हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो दंडाधिकारी होता है उसे
अनिच्छन्नपि, कितना भी सौम्य हो, दुष्टों को दंड देने के समय उग्रता का रूप धारण करना पड़ता है। वो जो उग्रता है आरोपित धर्म की रक्षा के लिए, उससे उसका हृदय कुछ न कुछ कलुषित होता है। तो योग वासिष्ठ में बहुत बढ़िया, यहाँ मान लो गृह मंत्री या कोई रक्षा मंत्री छुट्टी पर कुछ दिनों के लिए हों तो किसी न किसी को अपना दायित्व सौंप जाते हैं। लेकिन यमराज एक ऐसे हैं, वो किसी को दायित्व नहीं देते, समझते हैं कि यह पद इतना गंभीर है कि मेरे अतिरिक्त इसका निर्वाह कोई नहीं कर सकता। जब उनको खिन्नता आती है, उसको अमुक नरक में भेजो, उसको अमुक नरक में भेजो, उसको अमुक नरक में भेजो, ए यमदूतो उसको कोड़े लगाओ, बड़ा क्लिष्ट काम है। अमुक को स्वर्ग में भेजो तो ठीक है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो आजकल नरक में ही जाते होंगे क्योंकि शास्त्रानुसार जब मर्यादा ही उच्छिन्न है, कर्तव्य का विवेक भी नहीं है, कर्तव्य के प्रति आस्था भी नहीं है, तो अब इस समय सबसे ज़्यादा संकट कष्ट का अनुभव तो यमराज को ही होता होगा। हम जैसे व्यक्ति यमराज के कष्ट को समझ सकते तो जब वो अपने अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए काजल की कोठरी में कितना भी सयाना चला जाए, कुछ न कुछ काजल का, कालिमा का इंगार, कोयला माने इंगार, अंगार तो है धकता हुआ, और कोयला कहते इंगार इंगार का, कोयले का कुछ न कुछ अंश तो उसको प्राप्त होता ही है। तो यमराज जब दंड देते देते कुछ विचलित होने लगते हैं कि चित्त पर कालुष्य न आ जाए, तब वो समाधि लगाने चले जाते हैं किसी को दायित्व दिए बिना। तो मृत्यु के देवता ही जब समाधि लगाने चले गए तब क्या होगा? और यमलोक की दृष्टि से अगर 7 दिन भी उन्होंने समाधि लगा ली, 10 दिन भी, तो यहाँ के कितने वर्ष चले गए। उस समय पृथ्वी पर किसी की मौत नहीं होती। दंडाधिकारी ही जब सो गया, उन्हें समाधिस्थ हो गया, तो किसी की मौत नहीं होगी। तो पृथ्वी भी स्थावर प्राणियों से ढक जाए और दुष्ट भी नहीं मारे जाते, वो भी नहीं मरते तो ये पृथ्वी पर हाहाकार हो जाता है। क्या जैसे माली ना हो तो फिर पेड़ पौधे लताएं क्या करती हैं? अपने अपने ढंग से उन्मुक्तता का परिचय देती हैं, पत्तियां ये सब, लताएं ये सब। उस समय फिर भगवान अवतार लेते हैं। यमराज की समाधि की जो अवधि है उसी में भगवान का अवतार होता है योग वासिष्ठ में। यही चीज़ तो मानस आदि में नहीं है, रामचरित मानस आदि में कितना बढ़िया। जब जब यमराज जी समाधि लगाने चले जाते हैं, समाधिस्थ होते हैं, उस समय दुर्जन की भी मौत नहीं होती है, स्थावर प्राणियों की भी मौत नहीं होती है। स्थावर प्राणी भी तो प्राणी। हमको तो बचपन से पेड़ पौधों के प्रति प्रेम है। जब मनुष्य कोई यातना देता था तो मैं कहाँ भागता था? अपने बाग में। लगभग घर से 1 किलोमीटर दूर रहा होगा बाग, एक बाग, आम का बाग, कटहल का बाग कुछ और दूर, दोनों में दूरी भी लगभग 5 फरलांग। तो एक बाग, उसमें चला जाता। मेरा विश्वास था भूत प्रेत सर्प बिच्छू आदि उतने भयंकर नहीं हैं जितना कि मनुष्य। जब जब मुझे कष्ट मिलता तो मैं एकांत में जंगल में चला जाता, गांव में। वहाँ जंगल का अर्थ अपने बाग में जाके 1-2 घंटा रहता। एक आंवले का पेड़ अपने बाग में था, उस पर चढ़ के, उसके 3 ऐसे शाखाएँ थे, उसमें जाकर अपना 1 घंटा 2 घंटा चुपचाप बैठ जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य बड़ा खतरनाक है। ये मेरे मन में बचपन से धारणा थी। जब जब कहीं से कोई मनुष्य यातना देता तो मुझे व्याघ्र से, सर्प से, बिच्छू से, दैत्य से, भूत से, प्रेत से कभी भय नहीं लगा।
कि ये बड़े विवेकी हैं, मनुष्य की अपेक्षा ये कम खतरनाक हैं। तो मैं जंगल में चला जाता, बाग में, एकांत में। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी बड़े कृतज्ञ होते हैं। नैमिषारण्य में इस कमरे की जितनी लंबाई है कक्ष की, लगभग इतनी दूरी में 3 फीट चौड़े 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा फावड़ा से स्वयं, उसमें केले के पौध लगाया। और कोई भी ऐसा केला का पौध नहीं था जो हृष्ट पुष्ट ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा केला का पौध नहीं था जिसने फूल दिया हो। सब के सब फूल देने की अवस्था में थे, लेकिन इतनी आयु के नहीं थे कि फूल दे सकें, फल दे सकें। एक केले के पौध ने रात्रि में मुझे स्वप्न दिया, आपके प्रति कृतज्ञता, आपने बहुत लाड़ प्यार स्नेह से मुझे लगाया, गोबर खाद देकर हृष्ट पुष्ट किया, लेकिन केले के शरीर में रहने की आयु मेरी कल दिन के 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपका आभारी हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, घड़ी तो थी नहीं, लेकिन मैं अनुमान से 1 घंटा पहले ही पर्णकुटी के बाहर जाके बैठ गया कि कौन सा केला शरीर छोड़ेगा। न आंधी न वर्षा, कुछ नहीं, अनुमान से ठीक 12 बजा होगा। बस एक आवाज़ आई, बीच से 2 टुकड़े हो गए केले के। इसका मतलब ये जो स्थावर प्राणी हैं ये भी बहुत कृतज्ञ होते हैं और ये बहुत समझदार भी होते हैं। कृतज्ञता इनमें बहुत होती है। तो हमने एक संकेत किया कि जब यमराज चले जाते हैं समाधि लेने, तो किसी पेड़ पौधे की भी मौत नहीं होती है। उस समय अराजक तत्व जो हैं तांडव नृत्य करने लगते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। अवतार का एक हेतु योग वासिष्ठ में यह है। दूसरी बात यह है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, यम नियम की आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कि कितने अंशों में हमारे जीवन में प्रतिष्ठा है, इसकी कसौटी क्या होगी। योग दर्शन में अहिंसा का फल, सत्य का फल, अस्तेय का फल, ब्रह्मचर्य का फल, अपरिग्रह का फल, शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का फल, आसन का फल, प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल, धारणा का फल, सविकल्प समाधि का फल, निर्विकल्प समाधि का फल दिया गया। इसी का नाम सिद्धि है। सिद्धि से घबराने की क्या जरूरत है। चावल सिद्ध हो गया ये कहते या नहीं, सिद्ध का ज्ञान ही नहीं होगा कि सिद्धि हो गई, फलावसानम जगत। तो अमुक फल, जैसे अब गणित का प्रश्न हल करेंगे तो समाधान उत्तर आना चाहिए ना, उत्तर पर्यवसायी होगा या नहीं, प्रश्न उत्तर पर्यवसायी होता है। तो सिद्धि का अर्थ यही नहीं है मारन मोहन उच्चाटन, जैसे चावल सिद्ध हो गया ऐसे ही किसी भी कार्य से अपेक्षित फल की प्राप्ति का नाम सिद्धि है। जिस साधन का जो फल होना चाहिए उसकी उपलब्धि का नाम ही तो सिद्धि है। इसका अहिंसा की सिद्धि, हमारे जीवन में कितनी अहिंसा है हमको भी कैसे पता चले। इसलिए विपरीत परिस्थिति जो आती है वो विपरीत परिस्थिति ही अंतर्निहित निष्ठा को अभिव्यक्त करती है। व्यक्ति कितने पानी में है इसका अंकन करने के लिए विपरीत परिस्थिति आवश्यक है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवद गीता 14वां अध्याय। यह जो ज्ञान मैं कहने वाला हूँ, पहले महात्म्य बता देते। राजविद्या राजगुह्य का वर्णन किया। महात्म्य बता देने पर व्यक्ति के हृदय में उत्सुकता उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान पहले बक्ष्यमाण उपदेश ज्ञान का महात्म्य बता देते हैं ताकि अर्जुन के हृदय में मचल उत्पन्न हो, महत्व बुद्धि उत्पन्न हो, उपेक्षा पूर्वक न सुने, ये अभिप्राय। अब ये मरुदगण हुए। उपजत अनत, अनत छवि लही।
दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। और एक विचित्र बात है, कल भी मैंने कहा था, अदिति दिति तो बहनें थी ना, एक ही घर में गई, तो मौसी भी, इंद्र की मौसी भी लगती थी ना दिति, इसलिए मौसी भी कहा यहाँ पर। अभी माता भी लगती थी, मौसी भी लगती थी। प्रायः दो बहनें एक ही घर में पहुँच जाएं तो ससुराल में जाकर उनमें प्रेम नहीं रह पाता है, होता है ऐसा। ससुराल में जाकर उनका प्रेम नहीं रह पाता। घर में छोटी बड़ी बहन है, एक ही परिवार में चले जाएं दो भाइयों के बीच में, काम बिगड़ जाता है। लेकिन इन सबों ने जो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष सब अगर मान लीजिए उत्पन्न न होते तो नृसिंह भगवान, बड़ा भगवान की क्या आवश्यकता होती। इसलिए सृष्टि जो चलती है, असुर और देवता दोनों प्रकार के हों तब। एक विचित्र बात है, सूर्य ही हो तो भी नहीं, चंद्रमा भी हो तो भी नहीं, सौम्य ही हो तो भी नहीं, और उग्र ही हो तो भी नहीं। महाभारत में बहुत बढ़िया दाक्षिणात्य पाठ है। एक बार भगवान शांत गंभीर प्रसन्न मुद्रा में थे। पार्वती जी प्रश्न करती जाती थीं, भगवान शिव उत्तर देते जाते थे। पार्वती जी ने बहुत विचित्र प्रश्न कर दिया, भगवान शिव कुपित नहीं हुए। आप सर्वज्ञ हैं, अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर आपका तो अवतार नहीं होता है, तो आपको अवतार ही लेना था तो भौएं चढ़ी हुई, जटा बिखरे हुए, एकदम उग्र सरीखे, ये उग्र रूप आपने क्यों धारण किया। भगवान विष्णु के समान बड़े कमनीय सौम्य रूप भी तो आप स्वेच्छा से धारण कर सकते थे। संभवाम आत्ममाया, आप तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेने वाले नहीं हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। तो भगवान शिव ने ये नहीं कहा, अच्छा तुम मुझे क्रोधी कहते हो, ये सब डांटा फटकारा नहीं, बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुनो, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैंने ही दोनों रूप धारण किया है। विष्णु रूप को मुझसे पृथक मत समझो, मैंने ही सदाशिव तत्व नहीं, मैंने ही दोनों रूप धारण किया है। अगर दोनों रूपों में मैं शिव ही होता तो संसार नहीं चलता, उग्र ही होता। और दोनों रूपों में अगर मैं विष्णु ही होता तो संसार नहीं चलता। इसलिए क्या है दर्शन में, अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, रुद्र हृदयोपनिषद आदि का वचन है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। और सुवर्ण को क्या कहते हैं, तेजस नैयायिक। और महाभारत के अनुसार सुवर्ण क्या है, सोना, अग्नि सोमात्मक है। सुवर्ण धातु अग्नि सोमात्मक। ये जगत क्या है, अग्नि सोमात्मक। सोम माने चंद्रमा। शीतल और उष्ण दोनों के योग से जगत की संरचना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनसे जल की निष्पत्ति हो जाती है। तो अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। यह जगत जो है अग्नि और सोम चंद्रमा दोनों के योग से जगत की संरचना होती है। स्त्री पुरुष दोनों के योग से संतान की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार दैवी संपद वाले आसुरी संपद वाले दोनों रहते हैं, तब जाकर सृष्टि में क्या होता है संतुलन बना रहता है। तो मैंने एक संकेत किया कि विषय क्या उठाया था, कभी कभी असुर कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी देव कुल के पक्षधर हो जाते हैं, देवता के। कभी कभी देवता के अंश होकर अवतीर्ण होने वाले व्यक्ति भी असुर कुल में चले जाते हैं, ये भी देखा जाता है। महाभारत में देखिए, देवता ही अवतार लेकर इतिहास को ख्यापित करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वाल्मीकि महर्षिकृत, वाल्मीकि ब्रह्मर्षिकृत महर्षिकृत जो रामायण है उसका अध्ययन आवश्यक है। और कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यासकृत जो महाभारत है उसका अध्ययन। आर्षभ प्रणीत दो मुख्य इतिहास हैं। पुराण इत्यादि में भी इतिहास है, लेकिन ये दो मुख्य इतिहास है हमारे यहाँ, एक वाल्मीकि रामायण, एक महाभारत।
वाल्मीकि रामायण में इतिहास कैसे बना जी? कौन कौन किस देवता के अवतार थे इसका वर्णन है या नहीं? भगवान राम तो कहने क्या, लेकिन अन्य जो सुग्रीव किसके अवतार थे, बाली किसके अवतार थे, कोई सूर्य के, कोई इंद्र के, ये सब है या नहीं? तो जैसे अभिनय मंच होता है उसमें व्यक्ति निश्चय करता है मंडली वाला कि भाई मंच पर कौन दुर्योधन, कौन कर्ण, कौन युधिष्ठिर, कोई अर्जुन, ऐसा कौन सीता, ये सब कौन द्रौपदी। ऐसे ही वहाँ तो अभिनय, मंच पर गए तो ऐतिह्य तथ्य, ऐतिहासिक जो व्यक्ति होते हैं वही तो मंच पर जाके अभिनय दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो मर्त्य लोक में अभिनय करने के लिए देवताओं को भेजते हैं, लेकिन देवता क्या करते हैं? देवता मर्त्य लोक में माता पिता का वरण करके जन्म लेते हैं, तो इतिहास वो बन गया है, हैं सब देवता ही। सीधे देवलोक देवता रूप में आकर यहाँ पर अभिनय नहीं करते, वो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। उधर त्रेता युग में बंदर आदि का शरीर धारण करते हैं। इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में कौन किसके अवतार थे, बाली किसका अवतार था, सुग्रीव किसके अवतार थे, ये सब वर्णन किया गया। महाभारत में कलि का अवतार कौन था? दुर्योधन, खलनायक। कलि को ब्रह्मा जी ने कहा तुमसे जितना खलनायक का अभिनय बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, तो कलयुग ही दुर्योधन के रूप में आया है। मतलब कलि का अर्थ क्या हुआ? युग भी, काल विशेष का नाम युग है या नहीं? काल विशेष का अवतार भी होता है, ये भी पोषण हुआ या नहीं? दुर्योधन। और द्वापर का अवतार किसको माना गया है? दुर्योधन के बाद दुशासन को। तो कालावयव भी व्यक्ति होकर जन्म लेता है, ये महाभारत के से भी सिद्ध हुआ या नहीं? अच्छा, कर्ण कौन थे? भगवान सूर्य के अंश से अवतीर्ण थे। अश्वत्थामा भगवान रुद्र के अंश से, क्रोधावतार भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न थे। यह और भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज सुन रहो, भरद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य के रूप में। भरद्वाज ऋषि का अवतार कौन थे? द्रोणाचार्य थे। अष्ट वसुओं में एक वसु जिनको वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था, उसके अवतार भीष्म जी थे, देवव्रत भीष्म। अब प्रश्न, अच्छा कर्ण को बता दिया हमने, लेकिन कर्ण किसका पक्षधर बन गया? दुर्योधन की ओर से युद्ध किया या नहीं उसने? और द्रोणाचार्य, बड़ी विचित्र बात है, तीन ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए युद्ध में, क्षत्रियों का युद्ध था, तीनों दुर्योधन के पक्ष से। जय हो ब्राह्मण देवता की। और एक ही परिवार के सब, मामा भांजे साले सब। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एक ही परिवार के हुए या नहीं? सब रिश्तेदार थे। और इसमें क्या, कृपाचार्य अयोनिज, कृपाचार्य अयोनिज थे। ये अश्वत्थामा रुद्रावतार, ये भरद्वाज ऋषि का अवतार कौन? द्रोणाचार्य। तीन ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए तीनों। आज भी अगर कोई ऐसी घटना घटे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वहाँ भी तीन ब्राह्मण ही सम्मिलित हुए और तीनों के तीनों कहाँ? दुर्योधन की ओर से। ये तीनों देवता के अवतार थे। उसमें दो तो आज भी हैं, अश्वत्थामा भी, कृपाचार्य भी आज भी हैं जीवित। कर्ण जो था किसका? सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था, वो भी कहाँ गया? ये सब क्या? तो दो ढंग से इतिहास का अंकन किया जाता है। मैं इतिहास जहाँ आता है वहाँ इतिहास का वर्णन तो करता हूँ, उसके पीछे रस रहस्य जो है उसको भी बता देता हूँ, ताकि लोग ये ना समझें कि ऐसे घटना घट गई। आजकल कहते ऑल ऑफ सडन, एकाएक कोई घटना घटी। इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई घटना एकाएक नहीं घटती। दिखने में लगती है कि एकाएक घटना घट गई, लेकिन उसके मूल में तारतम्य होता है, हेतु हेतुमत भाव होता है, कार्य कारण भाव होता है। तो हमने संकेत किया
क्या संकेत किया? एक दृष्टि यह है, क्या है दृष्टि? बाहर से दृष्टि निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए। मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ मनुष्य का दास नहीं है। महाभारत में एक ही श्लोक किनके मुख से आया? द्रोणाचार्य के मुख से, भीष्म जी के मुख से, शल्य मामा के मुख से, कृपाचार्य, इनके मुख से एक ही श्लोक है। श्लोक एक ही है। उसका अर्थ है पुरुष मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। युधिष्ठिर जी गए युद्ध के अनुकूल वेश को रथ पे रखकर नंगे पांव भीष्म पितामह के पास। पितामह प्रणाम। भीष्म जी ने कहा, तू धर्म को जानता है, मुझे प्रणाम करने नहीं आता और मेरी अनुमति के बिना युद्ध करता तो शाप दे देता। अच्छा, तो पारखी है, बहुत अच्छा। क्या चाहता है? आपका हृदय कहता हो कि पांडवों का पक्ष हमारा पक्ष धर्म का है, तो हमारी ओर से युद्ध कीजिए। क्या कहा भीष्म जी ने? मैं जानता हूँ तुम्हारा पक्ष धर्म का है, युद्ध तुम्हारी ओर से नहीं कर सकता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। मुझे दुर्योधन ने अर्थ से बांध रखा है। रोना आता है दुर्योधन के बाप को आजकल दुर्योधन के पिता को स्वावलंबी बनाने वाले भीष्म जी, वो दुर्योधन की दास्ता अर्थ के कारण पाल लें, रोंगटे खड़े हो जाते। क्या उनके सामने दुर्योधन क्या? दुर्योधन के पिता भी कुछ नहीं होते। इन सब को धन देने वाले, स्वावलंबी बनाने वाले, विजय देने वाले कह रहे हैं कि दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। तो भौतिक व्यावहारिक दृष्टि से क्या दो रोटी सुलभ नहीं थी? किनको? भीष्म जी को। वो कहाँ जाके मिले? तो उन्होंने अपनी कमजोरी बता दी। महापुरुष जो है व्यावहारिक धरातल पर भी अपनी दुर्बलता को छिपाते नहीं। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। नारायण, आज कोई भाजपा की ओर से बोल रहे हैं, महात्मा लोग, बाबा लोग, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई, कोई चारपाई, कोई कुछ। बड़ी विकट स्थिति है। धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर सबके मुंह बंद हैं। कोई मौनी बाबा हैं, न इधर न उधर। कोई ऐसे हैं जब चाहें उधर लुढ़कन, बेपेंदी का लोटा, जब चाहें इधर तब जब चाहे उधर, और एक ही साथ दोनों ओर। कई प्रकार के चित्रण कर सकते हैं, नाम हम किसी का नहीं ले रहे। ये क्या हुआ जी? यही पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं। अर्थ का अर्थ यहाँ पर क्या है? धन मान प्राण परिजन। अर्थ का यहाँ पर अर्थ है धन मान प्राण परिजन। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। तो बहुत बढ़िया। देखिए, एक होता हृदय का पक्ष। हृदय और व्यवहार दोनों एक हो जाए तो सोने में सुगंध। नहीं तो व्यवहार का पक्ष एक है, हृदय का पक्ष एक है। माननीय दलाई लामा जी के प्रधानमंत्री, वो जो तिब्बत के पार्लियामेंट, अब तिब्बत में तो लोग रहते नहीं, लेकिन तिब्बत के पार्लियामेंट इनके यहाँ रहते हैं। पार्लियामेंट ये लोग चलाते हैं अभी भी। भारत में रहकर भी दलाई लामा जी पार्लियामेंट चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो थे, 2 बार से अधिक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उनके प्रधानमंत्री धर्मशाला में हमारे पास शायद 2 बार या 3 बार आए। बहुत अच्छे हिंदी भी जानते थे। अब बौद्ध विद्यापीठ के वो वाइस चांसलर भी रहे थे। कहाँ पर? काशी में। एकांत में थे। हमने कहा, सुनो, आप लोग जो है वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं ना? नहीं मानते। हमने कहा, हृदय से बोलो। आपके ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध का अवतार क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है।
उन्होंने कहा ये भी लिखा है कि अन्य कुल में नहीं होता। धीरे से बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है, अन्य कुल में नहीं होता। बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता ही न लगा में, तो फिर आगे क्या कहेंगे, अन्य कुल में नहीं होता। तो हमने कहा हृदय से आप मानते हो इस बात को, बाहर क्यों नहीं कहते, परिस्थिति। हमने कहा अगर परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानोगे, क्या आर्य समाज के अनुसार तो कोई परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय हो ही नहीं सकता है। परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानोगे तो बुद्ध के अवतार का मार्ग ही रुक जाएगा। आपका सिद्धांत कहता है और इतिहास भी कहता है, हम सनातन धर्मियों के जो बुद्ध हैं दशावतार में, वो ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए, ब्राह्मण कुल में। और गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में जो हुए वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इतिहास भी यही कहता है कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में होता है। तो उन्होंने कहा बात तो ऐसी है, लेकिन परिस्थिति बस हम वर्णाश्रम को हृदय से मानते हुए भी व्यवहार में उसकी खंडन करते हैं, ये हमारी लाचारी है, परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए। हो गया ना, किसका हृदय क्या बोलता है। तो अंत में युधिष्ठिर जी ने कहा यदि आप जानते हैं कि मेरा पक्ष धर्म का है और मानते हैं, तो युद्ध आप भले ही न करें, जब तक आप अस्त्र शस्त्र धारण कर के युद्ध करते रहेंगे, सारे योद्धा एक और अकेले आप किसी को विजयी नहीं होने देंगे। आप अपने गुरुदेव परशुराम जी से भिड़ चुके हैं, तो अपने मौत का माने युद्ध करने योग्य न रह जाएं, रहस्य तो बता दीजिए। हाँ, ये बता दूंगा। देखिए, हृदय धर्म के पक्ष में है और शरीर और सब दमखम लगा देंगे दुर्योधन की ओर से। किसी ऐसे व्यक्ति को युद्ध के लिए तुम मनोविज्ञान के द्वारा, तुम्हारे पक्ष वो व्यक्ति है, परख लेना, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने युद्ध के लिए रख देना जिसका श्रृंगार बाल बाल का पुरुष होता हुआ भी स्त्रियों जैसा हो, बहुत बन ठन के रहता हो, स्त्री से पुरुष हुआ हो, तो मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं होगी कि मुझे घायल करने योग्य बाण का प्रयोग वो कर सके। उसके ओट में अर्जुन बाण चलाएगा, मैं इच्छा मृत्यु हूँ, अभी तो दक्षिणायन है, मैं धराशायी हो जाऊंगा, युद्ध करने योग्य नहीं रह जाएगा, तब तुम्हारे तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। ये बताया, हो गई ना बात। वो शिखंडी था। विश्व युद्ध की फैक्ट्री द्रुपद के घर में पैदा हुई। कौन थे पांडव पक्ष के सेना नायक कौन थे? उधर शिखंडी भी, उधर द्रौपदी। अंधे का अंधा पैदा होते कह दिया। विश्व युद्ध की फैक्ट्री तो द्रुपद ने पैदा की थी, तीनों को। हाँ, द्रौपदी को भी और धृष्टद्युम्न और शिखंडी। तो अपने मौत का कारण बता दिया, लेकिन पक्ष किसका लिया? ये हो गया कौन सा? व्यावहारिक पक्ष, अर्थ की दास्ता। हृदय कहीं और व्यवहार कहीं, लेकिन व्यवहार में संकोच नहीं, युद्ध में कोई संकोच नहीं करना। अब वो गए किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। उन्होंने भी कहा बेटा तुम्हारा पक्ष धर्म का है, लेकिन पुरुष अर्थ का दास होता, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा रोज। तो द्रोणाचार्य को दो रोटी सुलभ नहीं होती, कितना अर्थ चाहिए, ये भी तो विचार बात है। मान लो एक एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आने वाले व्यक्ति जैसे भी हों, 1-1 अरब रुपया है, कितना अर्थ चाहिए। एक विचित्र बात है, कितना अर्थ चाहिए। वो सब अर्थ का उपभोक्ता आगे होगा कौन? लेकिन अर्थ की दास्ता ऐसी होती है, पूरा धर्म नष्ट हो जाए, कर्म नष्ट हो जाए, अर्थ की दास्ता नहीं छोड़ सकते। द्रोणाचार्य ने कहा अर्थ के द्वारा बांध रखा है दुर्योधन ने,
उस समय की ये बात है, जो देवता के अवतार थे। तो आजकल अगर कुछ होता है तो क्या आश्चर्य की बात, क्या देवता के अवतार थे, तो देवता माने देने वाले होते, ऐसे ऐसे होते हैं ना। देवता के अवतारों ने कहा कि अर्थ का दास हूँ। अब अपनी माँ माद्री विमाता, उसके भाई कौन शल्य मामा के पास गए। आ रहे थे अक्षौणी सेना लेकर पांडवों की ओर से युद्ध करने, बीच में पोट लिया दुर्योधन। लो एक अक्षौणी सेना, राजा शल्य जो था भूखा मरता था, क्या राजा था भाई, एक अक्षौणी सेना लेकर आया था, सेना तो और भी होगी उसके पास, पोट लिया दुर्योधन ने। कितना अर्थ चाहिए भाई भांजे क्या करूं, आया तो था, तुम आ रहा था तुम्हारी, वही कहाँ, सिंध क्षेत्र से सिंधी था। आजकल के सिंधी ने, अडवाणी जी सब ने, उस समय का सिंधी था 5 मिनट और आ रहा था भांजे की ओर से, नकुल सहदेव भांजे की ओर से युद्ध करने के लिए पोट लिया दुर्योधन ने। तो मामा जी हमारी ओर से, बेटा भांजे क्या करूं, अर्थ का दास है पुरुष, पुरुष अर्थ का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। बस कितनी भूख भाई, एक अक्षौणी सेना, क्या भारत के, मान लो भारत के रक्षा मंत्री कहें कि अर्थ ने मुझको, चीन ने मुझे अर्थ से खरीद लिया, ऐसा नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री बहुत दमदार हैं, मुझे मालूम है, विद्वान हैं। कल्पना कीजिए भारत के रक्षा मंत्री कोई हो, पूरी सेना, तीनों सेना जिसके पास हो, अब वो कहे कि चीन ने हमको खरीद लिया। नेपाल का प्रधानमंत्री कहे क्या करूं कि आगे मौनी बाबा, तुम्हें चीन ने खरीद लिया, प्रधानमंत्री तुम हो, सेना विभाग सब तुम्हारे पास है, तुम्हें चीन ने खरीद लिया, क्या मतलब। भारत बिकने वाला नहीं है, यहाँ के नेता लोग बहुत चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। लेकिन अगर नेपाल के प्रधानमंत्री को चीन ने खरीद लिया तो भाई तुम एक देश के प्रधानमंत्री हो, सेना तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, फिर ये दास्ता कितनी, ये अर्थ की दास्ता। तो मामा जी कुछ तो काम बनाएंगे। हाँ बेटा, विजय तुम्हारी चाहूँगा, मर भले ही जाऊँ दुर्योधन की ओर से, लेकिन विजय तुम्हारी चाहूँगा। तो द्रोणाचार्य से कहा कि आप युद्ध करते रहेंगे तो, अब जब तो मारे नहीं जाएंगे गुरुजी, तब तो हमारी जीत नहीं होगी, इतने बड़े योद्धा हैं, आप मारे कैसे जाएंगे, रहस्य बता दीजिए। मर जाऊँगा, उसमें कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, तुम अपना बुद्धिमान हो, मैं बताता हूँ। सबसे अप्रिय संवाद मुझे तुम अगर सुना दोगे, तुम सत्य बोलते, झूठ नहीं बोलते हो, तो मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा, निशस्त्र रहूँगा उस समय में, जिसको मारना हो मार दे, संकेत कर दिया धृष्टद्युम्न। वही अश्वत्थामा, इकलौता बेटा बड़ा प्रिय होता ही है, अश्वत्थामा मारा गया। अप्रिय संवाद, नर अथवा कुंजर ये लगा रहे थे चपेट, भगवान श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, सुनाई न पड़े लो जी, अपने मौत का रास्ता बता दिया भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य ने, लेकिन अर्थ की दास्ता बाहर से ऐसी कि युद्ध किया उन लोगों की ओर से। मामा शल्य ने क्या कहा, भांजे तुम्हारी जीत हो, मैं भी चाहूँ, भले ही मर जाऊँ दुर्योधन की ओर से। मारा भी युधिष्ठिर नहीं उनको, फिर अंत मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी जीत तो चाहता हूँ। तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्या आपके समान दुर्योधन के पक्ष में रथ चलाने वाला कोई नहीं है, हमारे पक्ष में श्री कृष्ण भगवान के समान रथ चलाने वाला कोई नहीं है। तो अर्जुन के सारथ, जब कर्ण युद्ध करने आएगा, 10 दिन तक तो उपरत रहा, जब कर्ण युद्ध करने आएगा, वो श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथ श्री कृष्ण, तो अर्जुन के समान, हाँ कृष्ण के समान सारथी पाऊँ, कोटिक अर्जुन मार गिराऊँ। सबल सिंह चौहान ने महाभारत का पद्यानुवाद किया संक्षेप में, इतना मोटा। पहले उत्तर प्रदेश में लोग उसी को गाते थे, महाभारत इतना मोटा कौन पर है अनुवाद सहित, तो ये हिंदी में।
क्या कहा सबल सिंह चौहान ने, कृष्ण के समान सारथी पाऊँ, कोटि का अर्जुन मार गिराऊँ। एकदम पहले उत्तर प्रदेश में खूब गाते थे। आल्हा उदल चली, उसके बाद ये सबल सिंह चौहान के महाभारत की लहर चली थी जब हम लोग नैमिषारण्य में रहते थे। उस समय दोनों लहर थी, आल्हा उदल की भी लहर थी और क्या ये सबल सिंह चौहान के महाभारत की लहर थी। इतने मोटा वो ग्रंथ कभी कहाँ होगा या नहीं होगा। तो तो आपको इस सारथी बनाया जाएगा मामा जी, आपके समान कोई दुर्योधन पक्ष में रथ चलाने वाला नहीं है। और माने श्री कृष्ण के मुकाबले तुलना में आप ही को उस समय आप काम करना, जिसको कहते विल पावर, मनोबल गिरा देना। जब जब वो अर्जुन से युद्ध की बात अपनी बहादुरी बघारे तब तक कह देना है डिंग हारता है। अर्जुन से पाला पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा कैसा है वो। मनोबल गिराते रहना, मनोबल गिराते रहना। ये भारत को शल्य की फैक्ट्री बना दिया गया ना। वो तो दुष्ट माने दुर्योधन का पक्ष ले रहा था तो मनोबल गिराना ठीक था। यहाँ जो अच्छा धर्म के मार्ग पर चलता है उसी का मनोबल लोग गिराते हैं। देख मैं संकेत करता हूँ, रुपया किसी से नहीं मांग रहा हूँ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने प्रतिज्ञा की कि नेहरू के मुकाबले लड़ूंगा चुनाव। अब नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी भी मानते थे किनको, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को। प्रयाग की तो बात है। तो नेहरू जी दो के विरोध में कभी नहीं बोलते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के बारे में बोलते नहीं थे। तो प्रभुदत्त जी महाराज बड़े विनोदी थे। नेहरू जी की प्रतिज्ञा थी कि अपने चुनाव सभा में स्वयं नहीं आना। दूसरा कोई प्रचार कर दे नेहरू जी को वोट दीजिए, उसको अपने चुनाव सभा में नहीं आते थे। प्रभुदत्त महाराज ने कहा इसके विरोध में लड़ूंगा मैं, इसकी प्रतिज्ञा भंग कर दूंगा, जीतेगा तो जरूर। इसको अपने चुनाव सभा में आने के लिए बाध्य कर दूंगा, नहीं आएगा तो हारे बिना नहीं रहेगा। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे हमको बहुत मानते थे प्रभुदत्त जी महाराज। ऐसे वो बोलते थे। नाक को दम कर दिया। लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी का इतना प्रभाव है, आप चाहे 2 मिनट के लिए अपने चुनाव सभा में आइए नेहरू जी, नहीं तो आप हार जाएंगे, नाक कट जाएंगे। नेहरू जी आए, क्या कहा, पार्लियामेंट में खंजरी बजाने की ज़रूरत हो तो प्रभुदत्त जी को वोट दीजिए, और अगर कुछ काम कराना हो राष्ट्र के लिए तो आप समझते ही हैं मैं हूँ। बस जीत तो गए, लेकिन क्या कहा प्रभुदत्त जी ने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उसको मंच पे आने के लिए अपने चुनाव सभा में बाध्य कर दिया। मेरा यही लक्ष्य था। लेकिन उस समय जो बिरला जी के समधी थे, उस समय 50,000 चुपके से रुपया दे गए। खुल के रुपया देते तो कचूमर निकाल देते नेहरू परिवार वाले कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो 50,000 दे गए। उस समय क्या होता था, धर्म कर्म के मार्ग पर जो चलते थे, महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति जो थे, जो भी थे पहले, उन बच्चा समय हो गया, उनका लोग गुप्त रीति से पोषण कर देते थे। ये धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, क्रांति के मार्ग पर चल रहे हैं, सरकार से लोहा ले रहे हैं, इनका पोषण होना चाहिए। अब वो भी नहीं है, एक बहुत अंतर हो गया। तो ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब बताया कि ये लोग देवता के अवतार होने पर भी बाह्य रूप इनका है, अभ्यंतर रूप क्या है। कल्पना कीजिए, कर्ण दुर्योधन का साथ न देता, द्रोणाचार्य साथ न देते, भीष्म पितामह साथ न देते, शल्य साथ न देते, अश्वत्थामा साथ न देते, कृपाचार्य साथ न देते, दुर्योधन युद्ध करता। और दुर्योधन युद्ध नहीं करता तो भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था, दुष्ट दलन, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कभी कभी अपने पक्ष के जो व्यक्ति होना चाहिए, लीला पूर्वक भगवान की प्रेरणा से वे भी अराजक तत्व के पक्ष में जाकर किसका काम बनाते हैं। हाँ, इसलिए महाभारत में एक नीति आई, उसको मैं साल में 2-4 साल में एक बार बोलता हूँ
धोखे से भी अपने व्यक्ति को भ्रमपूर्वक भी पराया मत मान लीजिए, लेकिन अव्वल दर्जे के, उर्दू में बोलें तो एक नंबर के, अव्वल दर्जे के, नंबर तो अंग्रेजी है, अव्वल दर्जे के शत्रु को ढूंढना हो तो अपने खेमे में ढूंढिए, कोई ना कोई निकल जाएगा। और अव्वल दर्जे के मित्र को काम बनाने वाले को ढूंढना हो तो शत्रु के खेमे में ढूंढिए। कहाँ की नीति है ये महाभारत की? खोल दें इसको। अक्रूर और उद्धव यदि कंस के दरबार में ना होते तो, कौन? अक्रूर और उद्धव यदि कंस के दरबारी ना होते, दरबार में ना होते तो भगवान होने पर भी कंस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध रहता, महाभारत ने कहा। उधर अपने पक्ष के व्यक्ति सनत कुमार के अवतार कौन? विभीषण रावण के पक्ष में ना होते तो बहुत कठिन काम होता रावण पर विजय प्राप्त करना। ये दो नीति महाभारत की, दो नीति। इसका मतलब दैवी संपत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो लीला पूर्वक दैवी संपत्ति को विजयश्री दिलाने के लिए आसुरी संपत्ति का मनोबल बढ़ा करके भूभार हरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इतिहास का दार्शनिक स्वरूप है, अंतरंग रहस्य है। इन सब को व्यक्त करने पर महाभारत में, भागवत में जो भी इतिहास है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे उतारें वर्तमान समय में, इसका दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा था पाश्चात्य जगत के, अरे जिस देश में गीता जैसी पुस्तक हो उस देश में परतंत्रता कैसे पल रही है, जब भारत परतंत्र था। ऐसे मैं कह रहा हूँ, खेदपूर्वक कह रहा हूँ, जिस देश में वाल्मीकि रामायण महाभारत जैसा नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र, इतिहास है, उस देश को पाकिस्तान चुनौती दे रहा है, बांग्लादेश कभी चुनौती दे देता है, चीन खाने के लिए तैयार है, नेपाल भी धमकी देता है। तो ये सब ग्रंथ किस दिन के काम आएंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? जिस देश में गीता उस देश में कैसे पड़ रही है परतंत्रता, पाश्चात्य जगत के व्यक्ति ने कहा था। और जिस देश में महाभारत जैसा अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, वाल्मीकि रामायण जैसा वो देश अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ हो, उस देश में घुसने के लिए चीन जो है नेपाल को अपना यंत्र बना चुका हो और हजारों व्यक्तियों को भारत में अपना बना चुका हो, भारत के पास अपना कुछ है क्या? ये तो ऊपरी अर्थव्यवस्था चल रही है ना। आज भी मैं सोच रहा था कि नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति नहीं होगी तब जो व्यक्ति तैयार हो रहे हैं उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी या भारत को सुदृढ़ आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न क्या होगा भाई? व्यक्ति निर्माण का प्रकल्प ही समाप्त है तो आर्थिक उत्कर्ष का क्या महत्व होता है? क्या, मैं खंडन नहीं कर रहा, अर्थ का मंडन कर रहा हूँ, लेकिन प्रश्न उठा है आप 25 मंजिल के मकान तो बना रहे हो, नींव कितनी है? किसके लिए धन चाहिए भाई? तो नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं उनके उत्कर्ष के लिए, उनसे संपन्न देश को उत्कर्ष के लिए जो आर्थिक प्रकल्प चला रहे वो अर्थ टिकेगा कितने दिन? मूल अर्थ क्या है? काम सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सोना, ये सब के बाद में पृथ्वी, के बाद में मनुष्य। अर्थ की परिभाषा में उपभोक्ता मनुष्य को भी दिया है नहीं। काम सूत्र में काम की परिभाषा नहीं है सीधे। पहला सूत्र जो है अर्थपरक है, उसमें मनुष्य अर्थ है। तो जिनके लिए अर्थ चाहिए, अर्थ को उपभोक्ता कौन होंगे, अर्जन करने वाले कौन होंगे? वो तो मनुष्य के निर्माण की विधा ही नहीं है, नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति नहीं है। तो आप आर्थिक दृष्टि से अर्थ को, देश को उन्नत क्या करोगे? एक व्यक्ति अरबपति बन जाएगा, एक व्यक्ति फिर भी कंगाल बना रहेगा। व्यक्ति निर्माण पर तो केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र का दृष्टिकोण ही नहीं है। बिहार को ले लीजिए, शिक्षा पद्धति इतनी दुर्बल है, रक्षा पद्धति आदि सब ऊपरी शासन तंत्र है, क्या होगा? व्यक्ति निर्माण। हमारे पिताजी को किसी ने कहा, वो तो दरभंगा नरेश ब्राह्मण होते थे,
बहुत बड़े कर्मकांडी और ज्योतिषी थे, ऐसा मैंने सुना है। मुझे तो एक ही दो झांकी पिताजी की याद है। एक बार गोद में लिए हुए थे, वो झांकी याद है। एक बार वो लेटे हुए थे, मैं बच्चा था, तंग कर रहा था उनको, ये झांकी याद है। वो कुछ बीमार थे, उठ के खड़े नहीं हो सकते, पकड़ नहीं सकते थे। मैं उनके चारों ओर घूम के बहुत तंग कर रहा था। एक झांकी याद है। एक को मुझको गोद में ले कहा। एक झांकी और है, एक जगह वो दुर्गा पूजा में कर्मकांड कराने गए थे दिग्गज पंडित के यहाँ, वो भी दिग्गज पंडित गोपाल झा, वहाँ गोद में लेके तो मैं कहता अंगनी चलो अंगनी चलूँ अंगनी चलूँ, पिताजी घर चलो घर चलो। वो एक 3 झांकी याद है बस। माताजी की केवल एक झांकी याद है, दूध पिला रही थी, उनका बाल मेरे मुंह पर आ गया, मैंने बाल फेंक दिया। मुझे बाल बचपन से बिल्कुल असह्य है। माताजी का बाल मेरे मुंह पे आ गया, दूध पीना छोड़ दिया, रूठ गया, बाल क्यों आए? तो वहाँ को आई होगी बात, ये बड़ा हठी होगा ये व्यक्ति छोटी आयु में। लेकिन हमने संकेत किया कि उनसे किसी ने कहा पुत्रों के लिए धन नहीं बटोरते पंडित जी। उन्होंने कहा देखो, पुत्र अगर अयोग्य हुए, नालायक हुए तो धन का दुरुपयोग करेंगे, योग्य हुए तो अपने धन का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। हम इनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक बनाने का प्रयास करते हैं। राज पंडित होने पर भी धन की ओर हमारा ध्यान नहीं है। तो बात ठीक है, व्यक्ति है ना धन, मुख्य धन क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण की कोई प्रक्रिया भारत में नहीं है। आर्थिक दृष्टि से उन्नत भी करेंगे तो अर्थ का दुरुपयोग करेंगे ना, उपभोक्ता होंगे, दुरुपयोग करेंगे। इसलिए आर्थिक प्रकल्प के साथ साथ व्यक्ति के निर्माण का प्रकल्प भी चलना चाहिए। हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो।